किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय उससे संबंधित टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को हल कर रहे थे। 24/10 को एग्जाम है उसका। लगातार हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है ये बदस्तूर यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप हमारा जो किराड क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं आपके लिए मिलती रहें। आप उन क्लासों को देख करके अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। ये मध्य प्रदेश भोज जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसके द्वारा बीएड ओडीएल माध्यम में और डीएलएड ओडीएल माध्यम में जो कराई जा रही है उसके प्रश्नों की सामान्य ज्ञान के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन प्रश्नों की हम एक टेस्ट सीरीजों की श्रृंखला लेके आपको रोजाना आ रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला है इसको लगातार देखते रहें। आइए आज हम इस टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। गढ़ मंडला इसका अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? मध्य प्रदेश में गढ़ मंडला जो है उसका यशस्वी और प्रतापी राजा पूछा है, वो कौन था? राजा शाह, विक्रम शाह, शंकर शाह या फिर विष्णु शाह? 4 ऑप्शन हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें से किसी एक ऑप्शन जो सही है वो आपको चुनना है। वो बताइए। इसका जो यशस्वी और प्रतापी जो राजा था वो था शंकर शाह। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखें। सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी बिंबिसार ने, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक ने। सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? 4 ऑप्शन हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन जो सही है वो आपको बताना है। यह करवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर जो है छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? छींट का कपड़ा आता है और वह छींट का कपड़ा मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध रहा है मध्यकाल में? ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी सिरोंज, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी रायसेन। बताइए 4 ऑप्शन हैं। किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। वो इसमें राइट आंसर क्या है? तीसरा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपको बताना है। वो है ऑप्शन बी सिरोंज जो है ये छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए क्या है? प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहां स्थित है? ऑप्शन ए दतिया में, ऑप्शन बी श्योपुर में, ऑप्शन सी नीमच में, ऑप्शन डी छतरपुर में। बताइए कहां पर है ये मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि? चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो है ऑप्शन डी, कहां पर है? छतरपुर में। अगला जो प्रश्न है वो ये है। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग का नाम है अटेर दुर्ग, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तोमर के द्वारा, भदौरिया के द्वारा या फिर चंदेलों के द्वारा या फिर चौहानों के द्वारा? यानी तोमर जो वंश है उनके द्वारा किया गया था, भदौरिया वंश के द्वारा या चंदेल वंश के द्वारा या फिर चौहान वंश के द्वारा? दुर्ग है अटेर दुर्ग। अटेर दुर्ग है चंबल की घाटी मध्य प्रदेश में।
पांचवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। वो है ऑप्शन बी, भदौरियाओं के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था। छठवां प्रश्न, शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी नवाब अली। चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो सही है वो आपको बताना है। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है, और वो चार में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हैदर अली के द्वारा क्या है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखें, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? उजर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एरन, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी बाबर मदरसा। बताइए, चंदेरी जो मध्य प्रदेश में है इसके पास 15वीं सदी में एक मदरसे का निर्माण करवाया गया था, उसको किस रूप में जाना जाता है? सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, उजर के नाम से इसको क्या है जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, आठवां प्रश्न, बैजू बावरा इनका जन्म स्थान कहां है? ऑप्शन ए गुना में, ऑप्शन बी अशोकनगर, ऑप्शन सी आगर मालवा, ऑप्शन डी चंदेरी। बैजू बावरा का जन्म स्थान बताना है, वो कहां है। आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, कहां है, चंदेरी में। अगला जो प्रश्न है नवा, चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल ये किस राजवंश के थे? ऑप्शन ए चंदेल राजवंश के, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी लोधी, ऑप्शन डी खिलजी। ये कौन से राजवंश के रहे हैं चंदेरी के संस्थापक? नवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर प्रतिहार वंश के ये रहे हैं। अगला प्रश्न, 10वां जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? यानी वह स्थान कौन सा है जो मुरैना में है और कुशवाहों की वो राजधानी रही है? बानमोर, सिहोनिया, खजुराहो, सबलगढ़। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिहोनिया। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? गौंड राजवंश से, मौर्य राजवंश, चंदेल राजवंश या फिर कलचुरी राजवंश से? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। बालाघाट में एक किला बना हुआ है लांजी किला, जो है वो गौंड राजवंश से संबंधित, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भोपाल की पहली महिला शासक का नाम बताइए। पहली महिला जो शासक है, पहली महिला शासक, ऑप्शन ए बेगम सुल्तान जहान, ऑप्शन बी बेगम गौहर कुदसिया, ऑप्शन सी बेगम शाहजहां और ऑप्शन डी बेगम फतेह बीबी। यानी भोपाल की पहली महिला शासक जो रही है उसका नाम बताना है। 12वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है बेगम गौहर कुदसिया जो है भोपाल की पहली महिला शासक रही है। देखिए, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने
सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? 1819 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1821 ईस्वी में। बताइए कब सौंप दिया गया था? 13वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में क्या है, इसको सौंप दिया गया था। चौदहवां जो प्रश्न है वो ये है, बुंदेलखंड का अलहैत समुदाय आल्हा उदल और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में गाता है। बुंदेलखंड का अलहैत जो समुदाय है वो आला और उदल के द्वारा जो कितने युद्ध लड़े गए उन युद्धों के बारे में वो गाथाएं गाता है। 46, 50, 48 या फिर 52 युद्धों के बारे में। 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 52 युद्धों के बारे में। अगला जो प्रश्न है 15वां वो ये है, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? फतेह खान, फजल अली खान ने, दोस्त मोहम्मद खान ने या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक ऑप्शन का क्या करना है, आपको चयन करना है। 15वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा क्या है इस किले का निर्माण करवाया गया था। सोलहवां जो प्रश्न है वो ये है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किनका शासन था? गौड़ का, मराठों का, राजपूतों का या फिर मौर्यों का? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किनका शासन था? 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, गौड़ों का जो है पूर्वी भाग में क्या रहा है, शासन रहा है। 17वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अकबर? 4 ऑप्शन है 17वें प्रश्न के, जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विक्रमादित्य जो है देवी थी हरसिद्धि, उनका भक्त था। अठारहवां प्रश्न यह है, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शेर खान या फिर समुद्रगुप्त? 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है वहां से हाथियों को लिया था? अकबर, हुमायूं, शेर खान या फिर समुद्रगुप्त? 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा लिए गए थे। उन्नीसवां जो प्रश्न है वो ये है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवाजी राव से, रानी रूपमती से, अलाउद्दीन खां, झलकारी बाई? 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वह है रानी रूपमती। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई? इटारसी, महू, पन्ना या फिर बुरहानपुर में? ये शाहजहां की रानी थी मुमताज, इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थान पर हुई है, वो कहां हुई है वो बताना है। 20वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो हुई है ऑप्शन डी, बुरहानपुर में जो है इनकी मृत्यु हुई है। आज के लिए बस ये 20 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला थी। इसी तरह से हम रोजाना जो है YouTube पर हमारा क्राड क्लासेज के नाम से जो चैनल है उस पर प्रश्नों की श्रृंखला हम लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है उससे संबंधित बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल के लिए जो 24
अक्टूबर को जो है एग्जाम होने वाला है। आप इन सभी की सभी क्लासों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर आप देख के जाइएगा, जिससे आपके सिलेक्शन में ये जो क्लास हैं ये भागीदार बन सकें और आपका सिलेक्शन दिला सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।